वेलकम दोस्तों, मैं कपिल सर एक बार फिर से आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2 टॉपिक लेकर के। दोस्तों पार्ट 1 हमने बनाया, वो काफ़ी अच्छा था, आप लोगों को समझ में आया। पार्ट 2 आप देखिए, जो सवाल उसमें नहीं हो पाए थे उसके आगे के सवाल, और इसी तरह से हम पार्ट 3 और पार्ट 4 बनाएंगे। तो आइए वीडियो देखते हैं। आइए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल है, कौन सी राशि 10% वार्षिक CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 साल बाद 9,680 रुपया हो जाएगी। तो दोस्तों ब्याज की दर कितना है? 10%। और आपको पता है कि 2 वर्ष का जब CI निकालेंगे, 2 वर्ष का CI, तो ये हो जाता है 2:1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हमको मूलधन तो पता नहीं है, तो हम मूलधन 100 रुपया ले लेते हैं। तो 100 का जब आप 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 10 होगा ना, तो ये यहाँ लिखा जाएगा। फिर 10 जो होगा इसका जब 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये यहाँ लिखा जाएगा। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ये हो गया 20 और ये हो गया 1, बराबर कितना हो गया? 21। यानी 2 साल का 10% के हिसाब से CI कितना होगा? 21 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आपने मूलधन कितना मान रखा था? 100 रुपये। तो भैया अगर 100 रुपये आपका मूलधन है और 21 रुपये आपका ब्याज है, तो आपका मिश्र धन कितना होगा? 121। तो यही आप बोलोगे कि जब मिश्र धन क्या हो गया भैया? 121, ऐसे लिखते हैं 121, तो मूलधन जो है आपका वो 100 रुपया है। तो जब हमारा, फिर यहाँ लिखते हैं मिश्र धन 1, तो अगर हम लोग मूलधन देखें तो ये हो जाएगा 100/121। होगा कि नहीं होगा? तो आपका जब मिश्र धन होगा कितना? 9,680, तो आपका जो मूलधन होगा वो होगा 9,680 गुणे 100/121, और ये बराबर कितना हो जाएगा? 8,000। बात समझ में आ रही है आपको? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी सवाल पे हम थोड़ा सा विचार करें तो हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। आप इस डाटा पे फोकस करिए, ये डाटा एक्चुअल में है क्या? 9,680 जो है ये हमारा अमाउंट है, तो ये हो जाएगा अमाउंट गुणे ये 100 रुपया, तो हमारा मूलधन जो हमने मान रखा था, बटे ये 121 कैसे आया? तो 121 आने के लिए भैया होता ये है कि 100 रुपया तो आपका मूलधन है और 21 रुपया आपका ब्याज हो गया। तो ये 100 प्लस 2R इंटू R², ये 2 साल के CI में अगर आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना होगा तो आप लिख सकते हैं कि P बराबर क्या हो जाएगा? ए माने अमाउंट जो आपको दिया रहेगा गुणे 100/100 प्लस 2R इंटू R²। इसी तरह से अगर 3 साल का दिया रहेगा तो भी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको ये जो वैल्यू दिया गया है 2 वर्ष का CI 2:1 इस रेशियो से ना निकालना चाहें तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल जो है हमारा वो हो जाएगा अमाउंट कितना? 9,680 गुणे 100/10% के हिसाब से 2R इंटू R² दिया ना, पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था। तो 2R इंटू R² के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो R का वैल्यू रखो, जैसे यहाँ पे दिया है 2R इंटू R², तो R मतलब रेट, और रेट आपको दिया है 10%, तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 होगा, डबल जीरो लिख लिया, एक बचा, 10 दूना 20, 21, कितना हो जाएगा? 21। तो 100 में 21 जोड़ोगे 121, और दिस विल बी इक्वल टू 8,000। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी राशि 6% वार्षिक CI की दर से 2 वर्ष बाद 5,618 रुपया हो जाएगी? तो दोस्त ये सवाल और पहला सवाल दोनों सेम है, आप जानते हैं। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं मूलधन बराबर क्या हो जाएगा बताइए? अमाउंट गुणे 100/100 प्लस 2 साल का अगर हिसाब है तो ये हो जाएगा 2R इंटू R²। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। और यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा आपका 5,618 गुणे 100, और ये हो जाएगा 100 प्लस
अब 2r/r², देखो 2 साल के CI के लिए इक्वेशन ये भी यूज होता है 2r/r²। तो आपका रेट कितना दिया है 6%। तो देखो इसको हमेशा राइट साइड से रखते हैं, तो 6 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 36। दशमलव के बाद देखो हमेशा 2 अंक रखते हैं। मैं यहाँ साइड में समझा दे रहा हूँ 2r/r² कैसे यूज किया जाता है। तो देखो मेरे भाई r बराबर कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 36। 2 अंक है तो 2 अंक पूरा लिखेंगे, अगर 1 अंक होता है तो 0 बढ़ा देते हैं, और अगर 3 अंक होता तो 1 अंक शेष ले लेते हैं। तो फिलहाल 2 अंक हैं, लिख दिया ऐसे। अब 6 दूना 12 यानी 12.36। अब इसमें आप लिख दो 12.36। तो ये हो जाएगा 5618 गुणे 100 बट्टे हो जाएगा आपका 112.36 बराबर आपका टीए, ये हो जाएगा आपका 5000। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ओके, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 10% वार्षिक CI की दर से कौन सी राशि 3 साल बाद 3993 रुपये होगी। मेरे भाई ये सवाल भी बिल्कुल पहले वाले सवाल के ही तरह है। अब यहाँ पे आप लिखोगे मूलधन बराबर अमाउंट गुणे 100, और ये सीधे हो जाएगा 100 प्लस 3r इंटू 3r² r³। देखिए अगर ये साधारण ब्याज होता तो यहाँ पे बस 100 प्लस 3r कर देते हैं, कुछ नहीं करना है। आइए यूज करते हैं। अमाउंट कितना दिया आपको 3993 गुणे 100 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 100 प्लस, अब r बराबर कितना है आपका 10%। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू दी है ना, मैं यहाँ पे आपको पुट करके दिखा रहा हूँ कि 3r इंटू 3r² r³ कैसे पुट करेंगे। देखो जब 2 साल का था ना तो बस दशमलव के बाद 2 अंक लिखते थे, लेकिन जब 3 साल का होगा तो दशमलव के बाद 4 अंक, यानी ये जो डिजिट्स है r³, इसको पहले सॉल्व करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसका मात्र 2 अंक लेंगे। जैसे मेरा r का वैल्यू कितना दिया 10, तो 10 का आप क्यूब कर लो तो आगे आपका 1000। तो 1000 में ये डबल जीरो आप रखो यहाँ पे, अभी आपका 10 बच गया है। ठीक है, अब आप फिर से उसी, देखो रेट कितना है तुम्हारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 100। 100 का 3 गुना करो, 100 का 3 गुना हो गया 300। 300 में ये 10 जोड़ लो, हो जाएगा तुम्हारा 310। तो 310 को 10 लिखो, बचा कितना 3। अब एक काम करो, दशमलव लगा दो। ठीक है, 10 3 30 और 3 33, कितना हो गया 33.100। तो आप जानते हो 1 के बाद कितना भी, किसी भी डिजिट्स के बाद लास्ट में अगर 0 आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, यानी हो जाएगा 33.1। तो यहाँ पे रख दोगे आप 33.1। अब आप इसको सॉल्व करोगे 3993 गुणे 100 और ये बट्टे हो जाएगा 133.1। अब आप इसको काट लीजिए। सो दिस विल इक्वल टू 3000। दैट्स माई आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई ये 2 साल का हो 3 साल का हो, किसी भी वैल्यू के लिए आप इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है CI की यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से कोई राशि 2 साल बाद 7260 रुपया हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोल रहा है। यहाँ कह रहा है कोई राशि 7260 रुपया हो जाती है, यानी वो हमारा मिश्र धन कह रहा है। ठीक है, तो SI की 10% वार्षिक दर से वह राशि कितना होगी। बिल्कुल आसान सवाल है। आप जानते हैं कि 2 वर्ष का CI अगर 10% के हिसाब से लिया जाए तो भैया 2r इंटू r² ये होते हैं, और अगर आप 10 का वैल्यू रखोगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 100, एक बचेगा 10 दूना 20 एक 21, यानी 2r इंटू r² के हिसाब से अगर 10% के हिसाब से 2 साल का CI देखें तो 21 हो जाएगा। तो आप ही बताओ, अगर 2 साल का CI 21 हो गया तो हमारा 2 साल का मिश्र धन 2 साल बाद कितना होगा, तो मिश्र धन होगा 121। ये बात समझ में आ रही है, इसलिए मिश्र धन 121 होगा, चूँकि मूलधन हमारा 100 रुपये है, हमें नहीं पता है तो हमने 100 रुपये ले लिया। तो जब हमारे हिसाब से मिश्र धन 121 हुआ तो सवाल के हिसाब से बोल रहे 7260। तो चलो एक का वैल्यू बताओ, एक का वैल्यू तुम्हारा 121 से जब भाग दोगे 60 हो जाएगा। अब आपसे बोल रहा है कि SI की 10% वार्षिक दर से वह राशि कितना होगी।
अब साधारण ब्याज 10% है। अगर 10% की दर से ब्याज देखा जाए तो देखो साधारण ब्याज क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष मिलने वाला ब्याज क्या होता है, समान होता है। अगर एक वर्ष का ब्याज 10% है तो 2 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, है ना। तो 2 साल का ब्याज अगर 20 होगा तो आप बताओ मिश्र धन कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो 60 गुणे 120 तो 12×6 = 72, 7200 रुपया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के SI और CI का अंतर 144 हो तो मूलधन बताइए। तो भैया मेरे देखो 2 वर्ष का जब तुम SI देखोगे, 2 वर्ष का CI, ये हो जाएगा तुम्हारा 2R इंटू R²। और 2 वर्ष का जब आप SI देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2R। क्योंकि SI जो होता है ना वो प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो SI तो एकदम ईजी है, 2 साल का 2R, 3 साल का 3R, 4 साल का 4R। लेकिन CI आपका डिफरेंट होता है। तो 2 साल का CI देखो आप, रेट कितना दिया है, 6%। 6% के हिसाब से इसमें रखोगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। हमने पहले ही कहा था कि 2 साल का है तो दशमलव के बाद 2 अंक लेते हैं, और ये 6 दूना 12 है। तो 6% के हिसाब से 2 साल का जो CI होगा वो 12.36, लेकिन जो SI होगा वो 12 हो जाएगा। अब आप इन दोनों का डिफरेंस देख लो। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा आपका वो 0.36 होगा। यहाँ तक कोई डाउट तो है नहीं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 6% के हिसाब से 2 साल के SI और CI का डिफरेंस जो होगा 0.36 होगा, और इसका वैल्यू दिया है 144। ठीक है। अब आप देखो क्या करोगे भाई, चलो अब एक का वैल्यू निकालना है। एक का वैल्यू निकालने के लिए अब आप 4 जो है भाग दोगे तो 36 दूना 72 दूना 4 बार जाएगा। तो ये 36 चौके 144 4 बार जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक थे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा दोगे तो एक का वैल्यू हो गया 400। जब एक का वैल्यू हो चुका है 400 तो आपसे बोले मूलधन बताओ। तो मूलधन मतलब 100 का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 40,000। जहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपको। चलो मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला भी इसको बताता हूँ। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला ये होता है, 2 साल के लिए मूलधन अगर आप निकालोगे P बराबर होगा तो D गुणे 100 का स्क्वायर बटे होता है R²। ये कहीं और से नहीं आता है। अगर आप थोड़ा सा विचार करो तो देखो यही है कि तुम्हारा D हो गया 144 डिफरेंस, 100 का स्क्वायर जब इसी वैल्यू को आप रखोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 100 का स्क्वायर बटे R²। तो चलो डिफरेंस कितना है तुम्हारा 144 है गुणे 100 रेट कितना दिया है भाई, रेट दिया है तुम्हारा 6%। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब 36 चौक के देखो 4 बार में 144 हो जाएगा, और 4 के बाद 4 जीरो भी आ जाएगा। तो ये तुम्हारा 40,000 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2 साल के अगर SI और CI का डिफरेंस D हो तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं कि मूलधन P बराबर D गुणे 100 का स्क्वायर बटे R²। इस तरह से आप डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के SI व CI का अंतर 217 रुपया हो तो मूलधन बताइए। तो आप जानते हैं अगर हम 3 वर्ष का CI देखें तो ये हो जाएगा आपका 3R इंटू 3R² R³ और ये 3 वर्ष का SI अगर देखें तो ये हो जाएगा 3R। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर रेट आपका 10% है या जो भी दिया हुआ है तो आप सबसे पहले राइट साइड से करोगे। तो 10 का आप क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब कितना होगा 1000। तो आपको पता है ना कि जो 1000 होगा उस 1000 में हमको 2 अंक खाली लिखना है मेरे भाई। इसके जगह पे जब क्यूब करोगे जो भी आएगा उसमें से 2 अंक लिखना है। तो लिख लो 00। कितना बच गया तुम्हारा 10 बच गया है। अब 10 का स्क्वायर कर लो 100 में 3 का गुणा करोगे 300 और 300 में 10 को जोड़ोगे तो 310 हो जाएगा। फिर तुम यहाँ से 10 ही लिखोगे और फिर तुम्हारा 3 बच जाएगा। फिर ये दशमलव लगा दो, 10 3 30 और 3 33। अच्छा यहाँ लिखोगे तो 30 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू हो गया 33.1 और ये वैल्यू हो गया 30। अब आपसे बोला है कि 10% वार्षिक दर से
3 वर्ष के SICI का अंतर 217 तो मूलधन बताइए। अब इसका अंतर जब आप निकालेंगे तो अंतर आ गया आपका 3.1 और इसका वैल्यू हो जाएगा 217। तो एक के वैल्यू बताओ भैया, एक का वैल्यू तुम्हारा 7 बार में जाएगा और दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है तो 70 हो जाएगा। तो आपसे बोल रहे मूलधन बताइए, तो मूलधन हो गया 100 का वैल्यू हो जाएगा आपका 7000। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, दूसरा तरीका डायरेक्टली ये भी जानो कि 3 वर्ष के SI व CI का डिफरेंस अगर D दिया है तो मूलधन P बराबर होता है D गुणे 100 का क्यूब बटे R² कोष्टक में होता है 300 प्लस R। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला भी हो जाएगा, अगर आप इस पे विचार करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये D क्या है बताओ, तो D मतलब हो गया डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना दिया है मेरे भाई, 217 रुपया दिया हुआ है। तो चलो यहाँ पे 217 रख दो आप, ठीक है। और ये 100 का क्यूब है मतलब 100 गुणे 100 हो जाएगा बटे R²। R मतलब हो गया तुम्हारा 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 100 और ये 310। अब आप काट लीजिए इसको। सो दिस विल बी 7000 एंड दिस इज योर आंसर। तो 3 साल के CI के लिए आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, D गुणे 100 का क्यूब बटे R² 300 प्लस R, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किसी राशि के दूसरे वर्ष का CI यानी दूसरे साल का, देखो 2 साल का नहीं बोल रहा है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया हो, यदि ब्याज की दर 10% हो तो वार्षिक हो तो मूलधन बताइए। तो भाई मेरे बड़ा आसान सवाल है। देखो अगर रेट तुम्हारा 10% है तो प्रथम वर्ष का जो तुम्हारा CI होगा प्रथम वर्ष वो तो 10 ही होगा, क्योंकि पहले साल के SI और CI दोनों सेम होते हैं। लेकिन द्वितीय वर्ष में जब आप आओगे तो द्वितीय वर्ष में देखो क्या होता है कि द्वितीय वर्ष में जो ब्याज मिलता है वो पहले साल के मिश्र धन पे मिलता है। तो पहले साल का ब्याज तो तुम्हारा 10 रुपया है, पहले साल का ब्याज 10 रुपया है। अब चूंकि यहाँ देखो सवाल में कहीं मूलधन दिया नहीं है तो मूलधन हम 100 रुपया ले लेंगे। तो पहले साल का अगर मूलधन 100 रुपया है और ब्याज 10 रुपया है तो पहले साल का मिश्र धन कितना होगा, 110 हो जाएगा। तो द्वितीय वर्ष जो आपको ब्याज मिलेगा वो पहले साल के मिश्र धन पे मिलेगा, यानी 110 का आप 10% निकाल लेंगे, ये बराबर हो गया 11। तो अब आप ही बताइए क्या बोला है, किसी राशि के दूसरे वर्ष का CI यानी दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 132 रुपया है। भैया देखो अगर दोनों साल का ब्याज जोड़ेंगे तो दोनों साल का ब्याज तो आप जानते हो 10% के हिसाब से ये 21 हो जाता है। ये 2 साल का लेकिन होता है, 2 साल का CI 10% के हिसाब से 21 हो जाएगा। तो 2 साल का ना बोल के दूसरे साल का बोल रहे हैं। तो दूसरे साल का ब्याज मेरा कितना हुआ, 11 हुआ। तो दूसरे साल का अगर ब्याज 11 हुआ तो 11 का वैल्यू मेरे हिसाब से तो 11 हुआ। ये बोल रहा है दूसरे साल का CI 132 है तो 11 का वैल्यू 132, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपसे बोल रहे मूलधन बताइए, तो मूलधन मतलब 100 और 100 का वैल्यू हो जाएगा 1200। अगर आपसे मूलधन ना पूछ के यही पूछा होता कि प्रथम वर्ष का ब्याज बताइए तो जब 1 का वैल्यू 12 हो गया तो 10 का वैल्यू 120 हो जाता है। लेकिन ये आपसे मूलधन पूछ रहे हैं तो मूलधन हो जाएगा 1200। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 10% वार्षिक दर से किसी राशि के तीसरे वर्ष का CI। अब देखो भैया तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता 484 रुपया हो तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखो रेट कितना है तुम्हारा, 10% है। क्या करोगे मेरे भाई, तो ये तुम्हारा प्रथम वर्ष हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा द्वितीय और ये हो जाएगा ऐसे तृतीय, ऐसे लिखते हो ना तृतीय, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, 100 रुपया अगर मूलधन है मेरे भाई तो 100 रुपया का जब 10% निकालोगे, 100 का 10% तो 10 हो जाएगा, यानी तुम्हारा प्रथम वर्ष का ब्याज कितना होगा, 10 होगा। अब द्वितीय वर्ष का निकालना है तो द्वितीय वर्ष का ब्याज जो होगा उसको कैसे निकालेंगे, पहले वर्ष का जो मिश्र धन होगा वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा, यानी 110। समझ में आ रहा है, इसका 10% निकालोगे तो दूसरे साल का तुम्हारा कितना आ जाएगा, 11 रुपया आ जाएगा, ठीक है। चलो भैया अब देखो, अब तुम तीसरे वर्ष पहुंच जाओगे
तो तीसरे वर्ष के लिए तुम्हारा देखो पहले साल का ब्याज तुम्हारा 10 रुपया है, दूसरे साल का 11 रुपया है, तो 2 साल का ब्याज तुम्हारा कितना हुआ, 21 रुपया हुआ। तो जब तीसरे वर्ष का मिश्रधन चेक करेंगे तो तीसरे वर्ष का मिश्रधन मतलब दूसरे वर्ष का जो है तीसरे वर्ष का मूलधन, सॉरी तीसरे वर्ष का मूलधन मतलब दूसरे वर्ष का मिश्रधन। तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना होगा, 10 ये और 11 21, 121 हो जाएगा। 121 का 10% निकाल लो आप, कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 12.1। तो अगर मेरा ब्याज 10% है तो प्रथम वर्ष में तो मुझे भैया 10% ब्याज मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में जब मैं आऊँगा तो मुझे 11% मिलेगा, और तीसरे वर्ष में जब मैं आऊँगा तो मुझे 12.1% मिलेगा। यही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो बता रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि के तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 484 रुपया हो। तो तीसरे वर्ष का मेरा कितना हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, राशि नहीं बोल रहा है, ब्याज कह रहा है। तो मेरा ब्याज तो भैया 12.1 हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 12.1 का वैल्यू 484। तो 1 के वैल्यू अगर मैं देखूं तो 40 हो जाएगा। भाग दे के देखो, 4 एकम 4, 12 चौक 48, 1 का वैल्यू 40 हो गया। तो आपसे बोल रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अगर मूलधन पूछा होता तो मूलधन मतलब हम 100 का वैल्यू निकालेंगे और 4000 आ जाएगा। तो मूलधन नहीं पूछा है, आपसे पूछा है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो दूसरे वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो आप बताओ कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो 11 का वैल्यू निकाल लो, 11 चौक 44, 440 रुपया, ये तुम्हारा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 318 रुपया हो तो उस राशि का प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो भाई मेरे 6% के हिसाब से अगर तुम 2 साल का निकालोगे तो प्रथम वर्ष का जो तुम्हारा होगा चक्रवृद्धि ब्याज वो तो हो जाएगा 6, लेकिन दूसरे वर्ष का जो होगा तुम्हारा वो जानते ही हो 106 का 6% निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 636 यानी 6.36। ये समझ में आ रहा है 6 कैसे है भैया। रेट अगर 6% है तो 100 का 6% निकालोगे 6 हो जाएगा, ठीक है। पहले साल तो हमारा मूलधन चूंकि दिया नहीं है तो मूलधन में 100 रुपया मानूंगा और 100 का मैं 6% निकालूंगा, तो पहले साल का तो मेरा 6 हो गया। लेकिन दूसरे साल के लिए मेरा मूलधन कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो 106 का 6% निकालोगे तो 6.36 हो जाएगा। तो ये बता रहे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 318 है। तो मेरे हिसाब से दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 6.36। तो दोस्त 6.36 का वैल्यू कितना हो रहा है, 318। 1 के वैल्यू बताओ, 1 के वैल्यू तुम्हारा ये 5 से काटोगे ना, 5 6 30, ठीक है, 5 दिया 15, तो 1 का वैल्यू तुम्हारा 50 हो जाएगा, ठीक है। 1 का वैल्यू कितना हो गया, 50 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, प्रथम वर्ष का। देखो अगर मूलधन पूछेगा तो 5000, लेकिन ये बोल रहा है प्रथम वर्ष का CI। तो आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि भैया दूसरे वर्ष का CI तो 6.36 है, तो प्रथम वर्ष का कितना है, बिल्कुल सही जवाब है 6 है। तो 6 का वैल्यू निकाल लो, तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 300 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 12,000 रुपये का 2 वर्ष के SI व CI का अंतर बताइए यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो। तो अगर 2 वर्ष का SI देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2R, ठीक है, और 2 वर्ष का अगर CI देखोगे तो ये हो जाएगा 2R इंटू R² हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रेट तुम्हारा कितना है, 4% है, तो 4 का 2 में गुणा करोगे 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8.16, ठीक है। तो ये तुम्हारा SI 8% है और CI 8.16% है। तो अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 0.16% हो जाएगा। मूल्य कितना है भैया, 12,000। तो 12,000 का 0.16% यानी कट जाएगा। अब चलो गुणा कराते हैं। तो 16 दूना 32 को 2 3, 16 कम 16 3 19, 0 बढ़ेगा, दशमलव का 2 अंक है, 19.2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इसी तरह से अगर आपको वीडियो समझ में आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।